शिक्षा का नेता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन को शिक्षा में समर्पित किया और वे भारतीय समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनका अदम्य संघर्ष ने उन्हें प्रख्यात प्रदान की। उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नए दिशा निर्देश स्थापित किए। समाज सेवा के प्रवर्तक अंबेडकर ने अपने जीवन में समाज सेवा को महत्वपूर्ण रूप से उचित किया। उन्होंने अनेक समाज सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें दलितों के लिए शिक्षा, उनके समाज में सामाजिक समानता, बढ़ती मांगों को बढ़ावा देना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना शामिल था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके संविधान निर्माण में था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सेवा की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उन्होंने अपने विचारों को संविधान में समाहित करने का समर्थन योगदान उनके संविधान निर्माण में था। उन्होंने स्वतंत्रता भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सेवा की, जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उन्होंने अपने विचारों को संविधान में समाहित करने का समर्थन किया और उन्होंने भारत को एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सुधारने के लिए संविधान को एक समृद्ध और समानता की नींव बनाने का कार्य किया। अंबेडकर के द्वारा संविधान में शामिल किए गए मौद्रिक विशेषताएं और सुरक्षा उन्हें एक महान संविधान निर्माता बना देती। दलितों के अधिकारों की संरक्षण करता अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों और समानता की रक्षा करने का संकल्प किया। उन्होंने दलितों को समाज में समानता, न्याय प्रदान करने के लिए जीवन भर काम किया और उन्होंने अपने अधिकारों को सही से उपयोग करने की शिक्षा दी। अंतर्राष्ट्रीय दरबार में प्रतिष्ठित अंबेडकर योगदान केवल भारतीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी बातें और विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दरबारों में अपने विचार प्रस्तुत किए और भारतीय दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाई। आदिवासी मुद्दों में समर्थन अंबेडकर ने सिर्फ दलितों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही आदिवासी जनजातियों के मुद्दों में भी समर्थन दिखाया। उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए भी न्याय और समानता की मांग की और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ा। चिंतनकारी विचारक अंबेडकर एक महान चिंतनकार थे और उनके विचार विश्व भर में अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं। उनकी किताबें, उनके भाषण और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और उनके सिद्धांतों ने अनेकों को जागरूक किया। समापन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और कार्यक्षेत्र एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि व्यक्ति अगर अपनी शिक्षा, समर्पण और समाज सेवा में समर्थन करता है तो वह अपने समाज को सकारात्मक रूप में परिवर्तन कर सकता है। अंबेडकर का योगदान आज भी हमें एक समृद्ध और समान समाज की दिशा में मार्गदर्शन करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज, धर्म और राजनीति में योगदान। डॉक्टर भीमराव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, जिनका योगदान समाज, धर्म और राजनीतिक क्षेत्र में अद्भुत रूप से है। उनका योगदान भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के क्षेत्र में हुआ। समाज में समानता की मांग अंबेडकर ने दलितों और अनुसूचित जातियों के लिए समाज में समानता की मांग की। उन्होंने जातिवाद, जाति व्यवस्था और असमानता के खिलाफ उठाए गए मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने समाज में समानता के लिए आवाज़ उठाने वाले अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए। वास्तविक धर्म और बौद्ध धर्म अंबेडकर ने वास्तविक धर्म की अवधारणा को लेकर अपने समय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के साथ विरोध किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। उनका धर्मानुसार जीना एक समाजवादी
समतावादी और मानवाधिकारों का समर्थन करने वाला तरीका था। संविधान निर्माता और राजनीतिक दलित डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया और उन्हें संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान को समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और समानता की आधारशिला देने का कार्य किया। विशेषज्ञ और शिक्षाविद डॉक्टर अंबेडकर अद्वितीय शिक्षाविद थे और उन्होंने अपनी विद्या और ज्ञान का सर्वसमाधानकारी रूप से उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त की और उनका योगदान अनेक विषयों में विचारशीलता को प्रोत्साहित करने में रहा। समापन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन के सीमित नहीं था, बल्कि उनकी विचारशीलता, नेतृत्व और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण आंदोलनों में से योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन, असमानता के खिलाफ संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा नेतृत्व किए गए कई आंदोलनों ने समाज में सुधार के लिए मार्गदर्शन किया। यहाँ उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों का विवरण है। महाड़ सत्याग्रह 1930 में महाराष्ट्र के महाड़ नामक स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। इस आंदोलन में दलित लोगों ने हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उत्कृष्ट सत्याग्रह किया और सार्वजनिक जगहों में प्रवेश के अधिकार की मांग की। इस आंदोलन ने दिखाया कि अंबेडकर ने अपने जीवन में जातिवाद और समानता के खिलाफ सख्त स्थान बनाया हुआ था। कलार सत्याग्रह 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने कलार, महाराष्ट्र में कालाराम मंदिर सत्याग्रह आंदोलन को नेतृत्व किया। इस आंदोलन में वह अपने समर्थकों के साथ मिलकर अंधविश्वास, जातिवाद और असमानता के खिलाफ समर्थन दिखा रहे थे। बार कला सत्याग्रह 1936 में बार कला सत्याग्रह आंदोलन भी अंबेडकर द्वारा आयोजित किया गया था। इस आंदोलन में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बार कला नामक स्थान में हिंदू धर्म के प्रति अपने आस्थाओं को दिखाने का निर्णय लिया। असहमति आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के साथ सहमति नहीं की और उन्होंने विशेष जनसभा की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें असहमति आंदोलन के नेतृत्व मिले। इस आंदोलन में उन्होंने ब्राह्मणवाद, जातिवाद और असमानता के खिलाफ खुलकर उत्कृष्ट आपत्तियों को उजागर किया। समाज सुधार समिति डॉक्टर अंबेडकर ने भारत सरकार में समाज सुधार समिति की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य समाज में असमानता को दूर करना और समाज को सुधारना था। समापन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में अपने प्रतिबद्ध योगदान के माध्यम से सशक्तिकरण और न्याय के प्रति अपने अदम्य आदर्शों को साकार किया। उनके आंदोलन और सत्याग्रहों ने सामाजिक असमानता के खिलाफ एक आम व्यक्ति की भूमिका में एक महान नेतृत्व को उत्कृष्ट किया और उन्होंने अपने समय के अनेक सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए प्रेरित किया। उनका योगदान आज भी हमें समाज में न्याय और समानता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। डॉक्टर भीमराव के विचार और उनका आदर्शवाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान विचारक और सामाजिक नेता थे, जिनके विचार और आदर्शवाद आज भी समाज में प्रभावी है। उनके विचार और आदर्शवाद के कुछ मुख्य सिद्धांतों को यहाँ पर देखा जा सकता है। समाजवाद और सामाजिक न्याय अंबेडकर ने समाजवाद और सामाजिक न्याय की महत्वपूर्णता को समझाया और उन्होंने समाज में असमानता और अन्याय के खिलाफ समर्थन किया। उनका आदर्शवाद समाज को समृद्धि, एकता और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन करता है। धर्मनिरपेक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की बढ़ाई और उन्होंने अपने अनुयायियों से इसे अपनाने की पुनः शिक्षा दी। उनका मानना था कि धर्म विचारों से उत्पन्न भेदभाव और असमानता का समाप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता है।
जातिवाद के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ अपना विरोध दिखाया और उन्होंने उसे समाप्त करने के लिए कई प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में जातिवाद के अनेक रूपों को खत्म करना और एक समृद्ध, समान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। शिक्षा का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को महत्व को समझाया और उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण करने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को ताकत दी कि वे शिक्षा के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और समाज में अपनी जगह बना सकते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण। डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण की बढ़ाई और उन्होंने अपने अनुयायियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया है। समापन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकें और उनका साहित्यिक योगदान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक प्रख्यात सोचकार और लेखक भी थे और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ विशेष रूप से कुछ उनकी प्रमुख पुस्तकों का विवरण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का समाप्ति। डॉक्टर अंबेडकर की इस पुस्तक में उन्होंने जातिवाद के खिलाफ अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया और समाज में उससे कैसे निपटा जा सकता है इस पर विचार किया है। इस पुस्तक में उन्होंने जातिवाद को प्रस्तुत किया और समाज में उससे कैसे निपटा जा सकता है इस पर विचार किया। इस पुस्तक में उन्होंने जातिवाद को समाज में उत्कृष्टता और समानता का कारण माना है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। रुपये की समस्या, इसका उत्पत्ति और इसका समाधान। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा रुपये की उत्पत्ति और समस्याओं का विश्लेषण किया है और उन्होंने इसके समाधान के लिए विचार किए हैं। यह एक आर्थिक और राजनीतिक विषय पर उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। हासन भाषाई राज्यों पर विचार। इस पुस्तक में अंबेडकर ने भारत में भाषाई राज्यों के गठन के साथ संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भाषाओं के आधार पर राज्यों की गठन की आवश्यकता पर विचार किया। द बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उसका धर्म। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक में बौद्ध धर्म के उद्दीपन के लिए भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का विवेचन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने बौद्ध धर्म को आधुनिक जीवन में लागू करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल सगर्ड ऑफ डिप्रेसेड क्लास, विस्तार से विचार किया गया। संरक्षण। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नीतिगत सुरक्षा की महत्वपूर्णता पर विचार किया, खासकर अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लेखन का यह सार्थक और गहरा हिस्सा उनकी विचारशीलता, विद्वता और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक एवं आर्थिक विचार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान समाजशास्त्री, राजनीतिक विचारक और अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समाज में समानता और न्याय की बात की। उनके सामाजिक और आर्थिक विचारों का संक्षेप में विवरण निम्नलिखित है। समाज में समरसता और समानता। अंबेडकर ने समाज में समरसता और समानता की महत्वपूर्णता पर बल दिया। उनका मानना था कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, चाहे वह किसी भी जात, धर्म या वर्ग का हो। उन्होंने जातिवाद, असमानता और भेदभाव के खिलाफ सख्त रूप से विरोध किया। धर्मनिरपेक्षता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात की और उन्होंने समाज में सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण देखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। आर्थिक समाजवाद।
अंबेडकर ने आर्थिक समाजवाद के पक्ष में बतौर अर्थशास्त्री का कार्य किया। उन्होंने गरीबी, असमानता और विशेष रूप से अनुसूचित वर्गों के लिए आर्थिक न्याय की मांग की। उन्होंने आर्थिक समरसता के लिए विभिन्न कदम उठाए और सामाजिक समृद्धि के लिए उन्होंने आर्थिक विकास की बात की। आज सामाजिक समरसता अंबेडकर ने आज सामाजिक समरसता की बात की और उन्होंने समाज में विभेद और असमानता के खिलाफ समर्थन किया। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य और उन्नति की बात की। समापन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक आर्थिक विचार ने भारतीय समाज को समृद्ध, सामंजस्य और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन किया। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों आदर्शों ने आज भी समाज में समानता और न्याय की बात को महत्वपूर्णता प्रदान की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीतिक दृष्टिकोण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों और परिवर्तनों में अहम भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का विवरण निम्नलिखित है। प्रतिष्ठान में समाज सुधार। अंबेडकर ने समाज में सुधार करने के लिए राजनीतिक मंच पर अपना विचार और क्रियाएं प्रस्तुत की। उन्होंने अपने जीवन भर में दलितों के हक की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया और उन्होंने समाज में असमानता, जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। भारतीय संघ के साथ असहमति। अंबेडकर ने भारतीय संघ के साथ असहमति जताई और उन्होंने भारतीय संघ की राजनीतिक धाराओं को खोलकर खचाखच किया। उन्होंने विशेष जनसभा की मांग की थी जिससे दलितों को उच्च शिक्षा और नौकरी में अधिकार मिल सकता था। संविधान से जुड़ा योगदान। अंबेडकर ने संविधान निर्माण कमेटी के चेयरमैन के रूप में भारतीय संविधान की तैयारी में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में समाज, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में सुधार करने का प्रस्तुत किया और उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार जोड़ने का प्रयास किया। भारतीय राजनीति में भागीदारी। अंबेडकर ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने पूरी तरह से भागीदारी ली। उन्होंने सदस्यता प्राप्त करके महासभा और संविधान सभा में अपने दलित समुदाय की आवश्यकताओं की रक्षा की। अपने नेतृत्व में आंदोलन। अंबेडकर ने अपने नेतृत्व में विभिन्न आंदोलनों का संचालन किया जैसे कि महार सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह और बारकला सत्याग्रह, जिनमें उन्होंने दलितों के हक के लिए संघर्ष किया। समापन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से समाज सुधार और न्याय की बात की और उनके डॉक्टर भीमराव के अंतिम दिनों और उनकी आदर्शों का अध्ययन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी समाज की शिक्षित करने और उसमें सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रदर्शन किया। उनके अंतिम दिनों के घटनाक्रमों और आदर्शों के बारे में जानकारी निम्नलिखित है। महापरिनिर्वाण। अंबेडकर ने भारतीय संविधान को तैयार करने के बाद भी उनका समर्थन समाज में कम था और उन्होंने न्याय की पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। उनका राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डालता रहा। उनका समर्थन भी उन्हें समाज में अस्वीकृति प्रदान करने में मदद नहीं कर पाया। बौद्ध धर्म का अपनाना। अंबेडकर ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने इसे अपने अनुयायियों के साथ साझा करने का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक समाजशास्त्री, समाज सुधारक की दृष्टि से देखा और उसे समाज में न्याय और समरसता की दिशा में लागू करने का प्रयास किया। महापरिनिर्वाणवाद के बाद अंबेडकर महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ और उनकी शव यात्रा चलते समय लाखों लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और आदर्शों ने भारतीय समाज में गहरा प्रभाव डाला। आदर्शों का आगे विकास। अंबेडकर के आदर्शों और सोच का अध्ययन आज भी चल रहा है और उनकी विचारशीलता ने आज भी समाज में बदलाव की दिशा में मार्गदर्शन किया है। उनके आदर्शों में समाज में समरसता, समानता
और न्याय की बात की दृष्टिकोण से नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंतिम दिनों में और उनकी आदर्शों में उनकी समर्पणशीलता, विचारशीलता और सामाजिक सुधार की भावना ने एक नए भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उपनिषदों और धर्म बौद्ध दर्शन के दृष्टिकोण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान समाजशास्त्री, राजनीतिक नेता और धर्म बौद्ध दर्शन के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक साथियों की उपनिषदों और बौद्ध धर्म के साथ विवाद किया और अपने विचारों को प्रस्तुत किया। निम्नलिखित हैं डॉक्टर अम्बेडकर को उपनिषदों और धर्म बौद्ध दर्शन के प्रति उनका दृष्टिकोण। उपनिषदों का विवाद। डॉक्टर ने उपनिषदों के विचारों का विवाद किया और उन्हें ब्राह्मणिक वर्ग की शक्ति की रक्षा करने वाला और वर्ण व्यवस्था को समर्थन करने वाला तर्क कहा। उनका मानना था कि उपनिषदों ने जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों की शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। धर्म बौद्ध दर्शन का अपनाना। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने इसे अपने अनुयायियों के साथ साझा करने का प्रयास किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न्याय, समरसता और समानता के मूल सिद्धांतों पर आधारित धर्म माना और इसे अपने समाज के लिए एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से विचार किया। उपनिषदों के खिलाफ समर्थन। डॉक्टर ने उपनिषदों के खिलाफ अपने विचार रखे और उन्होंने इसे ब्राह्मणिक वर्ग के द्वारा चलाए गए सामाजिक और आर्थिक विभेद का संरक्षण करने का एक हिस्सा माना। उन्होंने उपनिषदों के विचारों को आपसी विभेद बनाए रखने और जातिवाद को स्थापित करने में उनका योगदान किया। बौद्ध धर्म में आदर्शों की खोज। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म में अपने समाज के लिए आदर्शों की खोज की। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक समाजशास्त्री और समाज सुधारक दृष्टिकोण से देखा और उसे समाज में न्याय और समरसता की दिशा में लागू करने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय। यह पढ़े के हो। सामाजिक न्याय और 12 पीटी 3-5 OBU। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिवार में कौन कौन थे? चैतगुप्त। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिवार उत्तर प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक ग्राम में जन्मस्थल था और उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा जिले में रहने लगे थे। कई सदस्य थे लेकिन उनके प्रमुख परिवार सदस्यों में निम्नलिखित थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता और भारतीय समाज में असमानता और भेदभाव के खिलाफ शोधकर्ता। रामजी सकपाल अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता थे। भीमाबाई सकपाल अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माँ थीं। यशपाल अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का छोटा भाई था। गंगाधर राव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का छोटा भाई था। रामजी सकपाल अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी थी। ये कुछ प्रमुख सदस्य हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार में और भी सदस्य थे जो उनके जीवन में अहम भूमिका निभाते रहे और योगदान समाज में अद्वितीय था। ये सब पढ़ी हूँ। हाँ, ज़्यादा नहीं। OBJU to चैतगुप्त। क्या आपने किसी विशेष सवाल या विषय की बात करने का इरादा किया है? कृपया अधिक जानकारी दें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूरी जानकारी 2000 शब्द का आर्टिकल।
पंचायत गुप्त का लिखा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज के अमूल्य नेता का जीवन भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता में मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वितीय विचारक, शिक्षाविद और नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ला समाज में देखा फोटो सही है। समाज में न्याय और समरसता की दिशा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने दर्शन में समाज में न्याय और समरसता की प्राथमिकता को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने सामाजिक असमानता, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाया। उन्होंने मौद्रिक अधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना समाज को उनकी महत्वपूर्ण उपासना में बदलाव दिया। समर्थन और संघर्ष। अम्बेडकर ने अपने विचारों और आदर्शों के लिए समर्थन और संघर्ष किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए जुटे हुए और समाज में सुधार करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए लड़ा। उनकी नेतृत्व में महान सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह और बार कला सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में उन्होंने उद्दीपन में समाज में बदलाव लाने के लिए सहायक हुए। बौद्ध धर्म का आदान प्रदान। अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे अपने समाज के लिए आदर्श बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को सामाजिक न्याय, समरसता और समानता के मूल सिद्धांतों पर आधारित धर्म माना और इसे अपने समाज के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विचार किया। आदर्शों की स्थापना। अम्बेडकर ने अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए जीवन भर का समर्पण किया। उन्होंने न्याय, समरसता और समानता के मूल सिद्धांतों पर आधारित समाज की रचना करने का प्रयास किया और अपने समाज को इस मार्ग में मार्गदर्शन किया। उद्दीपन और प्रेरणा। अम्बेडकर के उद्दीपन और समर्थन के कारण उनके आदर्श और विचार आज भी समाज के एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनका संघर्ष, समर्पण आदर्श आज भी लोगों को उनके अधिकार, न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दृष्टिकोण उन सदों बौद्ध धर्म दर्शन के प्रति अनेक समर्थन, विरोध और उनके आदर्शों की रूपरेखा में महत्वपूर्ण है। उनके माध्यम से समाज में न्याय, समरसता और समानता का। अम्बेडकर और महात्मा गांधी का विवाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक महत्वपूर्ण विवाद था जो हिंदू समाज में असमानता और दलितों के अधिकारों पर था। यह विवाद भारतीय समाज में एक समृद्ध की दिशा में महत्वपूर्ण बदलावों को शुरुआत करने का कारण बना। असमानता और हकों का मुद्दा। अम्बेडकर ने अपने विचारों में हिंदू धर्म के अंतर्गत हो रहे असमानता और दलितों के अधिकारों की अवस्था को गंभीरता से लिया। उनका कहना था कि हिंदू धर्म में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के कारण दलितों को समाज में अलग किया जा रहा है और उन्हें उच्च वर्णों से निराधिकारी बना दिया गया। पूना पैक्ट। अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ 1932 में हुए पूना पैक्ट के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने दलितों को आरक्षित सीटों का अधिकार प्राप्त करने के लिए सहमति दी। इस समझौते के बावजूद अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के उपासना को ठुकराया और अपने विचारों में स्थिर रह कर रहे हरिजन पुकारा और अम्बेडकर का प्रतिष्ठान। महात्मा गांधी ने दलितों को हरि के लोगों कहकर संबोधित किया जिससे अम्बेडकर को आपत्ति थी क्योंकि वह इसे अपमान का प्रतीक मानते थे। इस विवाद ने दिखाया कि दलित नेता और महात्मा गांधी के बीच मतभेद हैं और इससे दलित समुदाय को एक अलग नेतृत्व की आवश्यकता का अनुभव कराया। अम्बेडकर और भारतीय संविधान। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने उसमें सामाजिक न्याय, समरसता के मूल सिद्धांतों को शामिल किया। उनकी योजना और उनकी दृष्टिकोण ने संविधान को दलितों और समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण बनाया। अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच का विवाद भारतीय समाज में समृद्धि और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण बदलावों की दिशा में सकारात्मक। डॉक्टर अम्बेडकर और सामाजिक न्याय। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के दौरान सामाजिक न्याय के प्रति अपनी
अदम्य समर्पण और संघर्ष के माध्यम से एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दृष्टिकोण योजनाओं ने सामाजिक असमानता, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन किया। दलितों के अधिकार और समर्थन। अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों के पक्ष में सशक्त समर्थन किया। उन्होंने दलितों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, सामाजिक न्याय की मांग की। उन्होंने स्वयं एक दलित थे और उनकी व्यक्तिगत अनुभवों ने उन्हें इस कारण के लिए और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित आरक्षण। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित आरक्षण का प्रावधान किया। इससे उन्होंने समाज में दलितों के साथ समानता की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास किया। अंत्योदय और समाज सुधार। अम्बेडकर ने समाज में अंत्योदय और सामाजिक सुधार की बात की। उन्होंने उन लोगों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जो समाज के अधीनस्थ वर्गों को उनके अधिकारों की सुरक्षा करने में मदद करेगी। समाज में न्यायपूर्ण बदलाव। अम्बेडकर ने समाज में न्यायपूर्ण बदलाव आवश्यकता को जागरूक करने के लिए अपने विचार और स्वयं उदाहरण का उपयोग किया। उनका मानना था कि बिना समाज में सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों को बदलने के बिना समृद्धि संभावना नहीं है। समापन। डॉक्टर अम्बेडकर समर्थन, संघर्ष और समर्पण के माध्यम से समाज में न्याय समरसता के सब महत्वपूर्ण योगदान किया। उनकी योजनाएं और विचारशीलता आज भी हमें समृद्धि और समाज में समानता की दिशा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा का प्रवोशन। अम्बेडकर शिक्षा क्षेत्र अपने योगदान के माध्यम से दलितों को शिक्षित बनाने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में समरसता और समानता की बढ़ती हुई महत्वपूर्णता को समझाने का प्रयास किया। महात्मा फूले शिक्षा महाविद्यालय। डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फूले के उदार विचारों का अनुसरण करते हुए महात्मा फूले शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की, जो दलित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक सुरक्षित और सामाजिक रूप से समर्थन करने वाला केंद्र बन गया। शिक्षा के अधिकार। उन्होंने शिक्षा को एक बुनियादी अधिकार माना और दलितों को इसका अधिकारी बनाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिक्षा को समाज में सामाजिक समरसता और समान प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय माना जा सकता है। दलित छात्रों के लिए आरक्षित सीटें। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दलित छात्रों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। इससे उन्हें दलित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए और भी पहुंचने का मार्ग प्रदान किया और उन्हें समाज में समरसता की दिशा में एक साथ बढ़ने का अवसर दिया। भारतीय शिक्षा परिषद। अम्बेडकर ने भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकसित और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करती है। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में अपनी योजनाओं को प्रोत्साहित किया। भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना। अम्बेडकर ने भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए अपने प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने भारतीय छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संबोधित किया और उन्हें विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का प्रेरणा दिया। सामाजिक न्याय और अम्बेडकर और महिला समरसता। महिलाओं के अधिकार। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने समाज में महिलाओं के अधिकारों की महत्वपूर्णता को समझते थे और उन्होंने महिलाओं को समाज में समानता के लिए समर्थन किया। उनका मानना था कि महिलाएं भी समाज निर्माण में सहायक हो सकती हैं और उन्हें भी समाज में समरसता की दिशा में अधिक समर्थन मिलना चाहिए। समानता। अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज में जातिवाद असमानता के खिलाफ खुलकर बोला। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए उत्साहित किया और समाज में समरसता के माध्यम समाज को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ साथ चलने का समर्थन किया। विद्यार्थिनियों के लिए अधिकार। अम्बेडकर ने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कई उपायों का समर्थन किया। उन्होंने विद्यार्थिनियों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने, उनके समाज में समरसता के साथ मिलकर बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रोत्साहन योजनाएं बनाई। समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। उनका उद्देश्य यह था कि महिलाएं समाज में समरसता और सामाजिक न्याय के साथ बढ़ें और उच्च शिक्षा और रोजगार के अधिकार प्राप्त हों। समाज में समरसता का। अम्बेडकर ने महिलाओं को समाज में समरसता का सही स्थान देने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए
उनकी सहायता की। उन्होंने जातिवाद, असमानता और अन्याय, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ महिलाओं के साथ खड़ा होकर संघर्ष किया और उन्होंने समाज में समरसता के साथ बढ़ने का मार्गदर्शन किया। समाज में बदलाव। अंबेडकर ने महिलाओं को समाज में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक योजनाओं की स्थापना की। उन्होंने विवाह, उपहार और अन्य सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए उपायों का प्रोत्साहित किया और समाज में महिलाओं के प्रति आलोचना के खिलाफ बोला। वोटिंग अधिकार। अंबेडकर और चुनौतियाँ। जातिवाद और समानता। अंबेडकर ने जातिवाद, समानता के खिलाफ सख्त रूप से खड़ा होकर समर्थन किया। उन्होंने समाज में विभिन्न वर्गों के बीच एकता और समरसता की बढ़ती हुई मांग को और समाज जातिवाद के हानिकारक प्रभावों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। असामाजिकता और उसका समर्थन। अंबेडकर ने असामाजिक और जातिवाद के खिलाफ अपने जीवन भर में संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय समाज में असामाजिकता को हटाने का और समाज को न्यायपूर्ण बनाने के लिए अपने प्रयासों का समर्थन किया। समाज में बुरे प्रथाओं के खिलाफ। अंबेडकर ने समाज में बुरी प्रथाओं और अधिकारों की उपेक्षा के खिलाफ उठ खड़े होकर उन्हें समर्थन किया। उन्होंने ब्राह्मणवाद, दलितों के प्रति अन्याय और सामाजिक बंधनों के खिलाफ बोला और इसके खिलाफ संघर्ष किया। व्यापारिक आत्मनिर्भरता। अंबेडकर ने अपने समृद्धि की दिशा में असामाजिकता के खिलाफ अपनी योजनाओं को व्यापारिक और आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण रूप में समाहित किया। उन्होंने दलितों को व्यापार और उद्यमिता में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेरित किया। धर्मनिरपेक्षता। अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता का प्रमोशन किया। उन्होंने समाज के विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य और बराबरी के मूल सिद्धांतों का समर्थन किया। उनका उद्देश्य था धर्म के आधार पर हो रहे भेदभावों को हटाना और समाज में एकता की भावना बढ़ाना। विदेश में अंबेडकर ने विदेश में भी अपने विचारों को प्रमोट करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में अपने विचारों को साझा किया और वहाँ के समाज में सामाजिक न्याय के प्रति अपनी आवश्यकता को बताया। भारतीय संविधान निर्माण। डॉक्टर ने भारतीय संविधान बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने समाज में न्याय और समरसता की बढ़ती मांग को में भूमिका अदा की। अंबेडकर और संविधान निर्माणकारी प्रमुख। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान निर्मित करने का प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें संविधान सभा के निर्माणकारी प्रमुख के रूप में चुना गया। उन्हें संविधान की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज में समरसता का प्रोत्साहन। अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समाज में समरसता, समानता, न्याय की बढ़ती हुई भावना को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच समानता के सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया और समाज में समरसता की स्थापना में मदद करेगा। अधिकारों और कर्तव्यों का अंबेडकर ने संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया। उन्होंने समाज में समरसता को बनाए रखने और नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के विभिन्न माध्यमों को संविधान में शामिल किया। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित आरक्षण। अंबेडकर ने संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित आरक्षण का प्रावधान शामिल किया। इससे उन्होंने दलितों को समाज में समानता की दिशा में कदम बढ़ाने का मार्ग प्रदान किया। धार्मिक स्वतंत्रता। अंबेडकर ने संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया, जिससे हर व्यक्ति को अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार चुनने का अधिकार मिला। यह एक महत्वपूर्ण उपाय था जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को समर्थन करने का प्रयास करता है। समाज में बदलाव और सुधार। संविधान में अंबेडकर ने समाज में बदलाव और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए। इसके माध्यम से उन्होंने समाज में न्याय और समरसता के लिए कदम उठाने की कोशिश की और भारत को एक उदार और बेहतर समाज बनाने का प्रयास किया। आपातकालीन अधिकार। अंबेडकर ने संविधान में आपातकालीन अधिकार का प्रावधान किया। अंबेडकर और नागरिकता का महत्व। अंबेडकर ने नागरिकता को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया और समाज में समरसता के स्थान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने नागरिकता को सभी व्यक्तियों के बीच समानता और न्याय की दृष्टि से देखा और इसके माध्यम से समाज में समरसता की दिशा में कदम उठाने का समर्थन। नागरिकता का सामाजिक समर्थन। अंबेडकर ने नागरिकता को समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखने का एक माध्यम माना। उन्होंने नागरिकता को भी सभी वर्गों और जातियों के बीच समानता और न्याय की दृष्टि से बढ़ावा देने का समर्थन किया।
नागरिकता का स्वतंत्रता से जुड़ा होना। अम्बेडकर ने नागरिकता को व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने यह बताया कि नागरिकता का होना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता के साथ जुड़ा होता है और यह समाज में समरसता बनाए रखने में सहायक हो सकता है। नागरिकता का संरक्षण। उन्होंने नागरिकता के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों संविधान में शामिल किया। इससे वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि समाज में सभी वर्गों के लोगों को समानता और न्याय का अधिकार होता है। नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों का समर्थन। अम्बेडकर ने संविधान में नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों का सुरक्षा करने के लिए प्रावधान शामिल किए। इससे समाज में न्याय और समरसता को बनाए रखने का प्रयास किया गया। विभिन्न वर्गों के लोगों को समाहित करना। नागरिकता का विभिन्न वर्गों के लोगों को समाहित करने का एक माध्यम मानकर अम्बेडकर ने नागरिकता के माध्यम से समाज में समरसता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया। नागरिकता सामाजिक सुधार में योगदान। नागरिकता को एक माध्यम के रूप में देखकर अम्बेडकर ने समाज में सुधार करने के लिए इसका उपयोग किया। उन्होंने यह दिखाया कि नागरिकता का सुधार करना समाज में समरसता और न्याय। अम्बेडकर और आर्थिक प्रगति। आर्थिक समर्थन। अम्बेडकर ने आर्थिक समर्थन को महत्वपूर्ण रूप बताया। उन्होंने दलित समुदाय को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उनका उद्देश्य था दलितों को समाज में समरसता के साथ आर्थिक रूप से सकारात्मक योगदान देना। और शिक्षा के माध्यम से आर्थिक सुधार। अम्बेडकर ने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना जो आर्थिक सुधार की दिशा में मदद कर सकता है। उन्होंने दलितों को शिक्षित बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई उपायों को प्रोत्साहित किया। आर्थिक समाज में समरसता की बढ़ती हुई भावना। अम्बेडकर ने आर्थिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए समाज में विभिन्न वर्गों के लोगों को समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने दलितों को अधिक संख्या में शिक्षित समाज बनाने के लिए कई उपायों को बढ़ावा दिया। आर्थिक समृद्धि के लिए योजनाएं। अम्बेडकर ने आर्थिक समृद्धि के लिए कई योजनाएं बनाई जिनमें दलितों को व्यापार, उद्यमिता, शिक्षा का समर्थन प्रदान किया। उनकी इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय को आर्थिक रूप से समृद्धि में मदद करना था। आर्थिक समरसता के लिए संघर्ष। अम्बेडकर ने आर्थिक समरसता के लिए संघर्ष। उन्होंने दलित समुदाय को आर्थिक रूप से समृद्धि में शामिल होने के लिए समाज में जगह बनाने के लिए प्रयास किया। आर्थिक उत्थान की दिशा में योजनाएं। अम्बेडकर ने आर्थिक उत्थान की दिशा में विभिन्न योजनाएं बनाई जो दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए थी। इन योजनाओं के माध्यम से उन्होंने आर्थिक समृद्धि की दिशा में प्रयास किया। स्वदेशी आंदोलन। अम्बेडकर ने स्वदेशी आंदोलन में भी सामूहिक रूप से भाग लिया। उन्होंने आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अम्बेडकर और महिला समरसता। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा। अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों सुरक्षा के प्रति न समर्थन दिखाया। उन्होंने समाज में महिलाओं के लिए समानता, न्याय की मांग की। उनके अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। समाज में महिलाओं की शिक्षा। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्हें समाज में समरसता की दिशा में सकारात्मक योगदान देने के लिए शिक्षा बनाने के लिए उत्साहित किया। विवाह और परिवार में महिलाओं का अधिकार। अम्बेडकर ने विवाह और परिवार संबंधित मुद्दों के महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का समर्थन। उन्होंने विवाहित महिलाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कई कानूनी प्रावधानों का प्रमोट किया। धर्मनिरपेक्ष। अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष प्रमोशन माध्यम से महिलाओं को समाज में समरसता के साथ शामिल करने का समर्थन किया। उन्होंने धार्मिक बाधाओं को हटाने के लिए प्रयास किया ताकि महिलाएं समाज में समानता के साथ रह सकें। महिलाओं के लिए न्यायपूर्ण दृष्टिकोण। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए न्यायपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यकता को उजागर किया। उन्होंने समाज में समरसता के साथ महिलाओं के अधिकारों को ही प्रमोशन किया और उन्होंने न्याय दिलाने के लिए माध्यमों का समर्थन किया। महिलाओं के सामाजिक समरसता में योगदान। अम्बेडकर ने महिलाओं को सामाजिक समरसता योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना। समाज में महिलाओं की सकारात्मक भूमिका। अम्बेडकर ने समाज में महिलाओं को सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समरसता के साथ जीने का अधिकार प्रदान करने के लिए संघर्ष किया। अम्बेडकर और सामाजिक सुधार। जातिवाद के खिलाफ। अम्बेडकर ने जातिवाद के खिलाफ उनकी पूरी जिंदगी भर लड़ा। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ उत्कृष्टता की दिशा में आवश्यक कदम उठाया और समाज में समरसता को बढ़ावा देने के लिए लड़ा। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित आरक्षण।
अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को प्रोत्साहित किया। उनके उद्देश्य था दलितों को समाज में समरसता और समान करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध करना। सामाजिक बदलाव। अम्बेडकर ने समाज में सामाजिक बदलाव और सुधार के लिए कई मुद्दों पर काम किया। उन्होंने विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच सामंजस्य और समरसता की दिशा में कदम उठाने के लिए सामाजिक सुधार की बढ़ावा दिया। अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा। अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी और उन्हें समाज में समरसता के साथ शामिल करने के लिए शिक्षित बनाने के लिए कई उपाय समर्थन किया। सामाजिक समानता के लिए प्रतिबद्धता। अम्बेडकर ने समाज में सामाजिक समानता की दिशा में प्रतिबद्ध रहा और उन्होंने जातिवाद, असमानता और अन्य सामाजिक विभाजनों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। धर्मनिरपेक्षता। अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने समाज में सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए धार्मिक बाधाओं को हटाने के लिए प्रयास किया। समाज में समरसता के लिए संघर्ष। अम्बेडकर ने समाज में समरसता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को आवाज़ बुलंद कर समाज में समरसता और न्याय की मांग की। अम्बेडकर और राजनीतिक समरसता। समाज में राजनीतिक समरसता दिशा में प्रेरित। अम्बेडकर ने समाज में राजनीतिक समरसता की दिशा में प्रेरित किया और उन्होंने विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच समानता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का साबित किया। समाज में समरसता के लिए राजनीतिक संघर्ष। अम्बेडकर ने समाज में समरसता की दिशा में राजनीतिक संघर्ष किया। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात कहकर सामाजिक समानता और जातिवाद के खिलाफ खड़ा होने का समर्थन किया। अब पूरा करिए, ठीक है। राष्ट्रीय संघर्ष। समाज में समरसता के लिए संविधान संशोधन। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के संशोधन के माध्यम से समाज में समरसता और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख परिवर्तन। उन्होंने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रवाह को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय संघर्ष। अम्बेडकर ने अपार्थाइड के खिलाफ जुटे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के माध्यम से समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संघर्ष। उन्होंने भारतीय नागरिकों को समरसता और सामंजस्य की आदर्श धारा में जीने के लिए प्रेरित किया। राजनीतिक उपाधि। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के लेखक के रूप में अपनी राजनीतिक उपाधि के बावजूद समाज में समरसता और न्याय की दिशा में अपने कार्यों के माध्यम से अपने आदर्शों को बचाए रखा। प्रजातंत्र में समरसता। अम्बेडकर ने प्रजातंत्र को समरसता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा। उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से लोगों को समरसता, स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों का आनंद लेने का अधिकार प्रदान किया। राजनीतिक शिक्षा। अम्बेडकर ने अपने समर्थन के साथ अनुसूचित जातियों को राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए। उन्होंने लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागी बनाकर समाज में समरसता की दिशा में समावेश किया। इंदौर जिले के महू गांव में जन्म हुआ। उनके परिवार में कई सदस्य थे, लेकिन उनके प्रमुख परिवार सदस्यों में निम्नलिखित थे। भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माता और भारतीय समाज में असमानता और भेदभाव के खिलाफ प्रमुख शोधकर्ता। रामजी सकपाल अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता थे। भीमाबाई सकपाल अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माँ थी। यशवंतराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का छोटा भाई था। गंगाधर राव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का छोटा भाई था। रामजी सकपाल अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी थी। ये कुछ प्रमुख सदस्य हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार में और भी सदस्य जो उनके जीवन में भूमिका निभाते रहे हो सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज के अमूल्य नेता का जीवन भारतीय समाज को सामाजिक और आर्थिक असमानता से मुक्ति प्रदान करने वाले एक अद्वितीय विचारक, शिक्षाविद और नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर जिले के महू नामक स्थान में हुआ था।
एक अंग जात के परिवार में हुआ था। एक अनुसूचित जात के परिवार में जन्म हुआ था। उस समय भारत ब्रिटिश राज में था और अंग्रेजी साम्राज्य के तहत भारतीय समाज में जातिवाद और असमानता की गहरी जड़ी थी। अंबेडकर का जीवन संघर्ष, ज्ञान और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा, समाज सेवा और भारतीय समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया। यहाँ हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। शिक्षा का नेता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन को शिक्षा में समर्पित किया और वे भारतीय समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध रहे। हेलो दोस्तों, मैंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनके समाज में अनेक विभिन्न प्रकार के किए हुए कार्यों का जो विवरण हमने अपने वक्ताओं के माध्यम से सुनाया, इससे सुनकर आप लोगों में एक नई जनचेतना पैदा होगी और आप लोग हमारा वीडियो अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें, मदद करें, सहायता करें। सभी भाइयों, बहनों, माताओं, सभी समर्थक साथियों को मेरा यूट्यूब के तरफ से धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास भेजकर हमें प्रसन्नता और हर्ष के साथ और आगे काम करने के लिए मुझे मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद। वीडियो में सभी भाइयों से विनम्र आग्रह है कि आप आगे वीडियो में संत रविदास जी की लीलाओं के बारे में जानने के लिए और आगे आप बने रहें। संत रविदास एक महान भक्ति साधक, संत और समाज सुधारक जो भारतीय इतिहास और धार्मिक साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिशा दी। रविदास जी का जन्म वाराणसी के निकट मरुआडीह नामक स्थान पर हुआ था, जो तब के समाज में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के कारण उन्हें विभाजित कर रहा था। वह शूद्र जाति से थे और उनका नाम पहले रत्नाकर था, लेकिन बाद में उन्हें रविदास कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है राम का दास। रविदास जी ने अपने जीवन में भक्ति, सेवा और समर्पण की भावना को अपनाया और भगवान विष्णु के भक्त बने। उनकी कविताएं और भजन आज भी लोकप्रिय हैं और लोग इन्हें भक्ति और आध्यात्मिकता के स्रोत के रूप में मानते हैं। इनकी कविताओं और भजनों में सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ उनकी आंदोलनकारी भावना को दर्शाया गया। उन्हें सभी मानवों को एक समान आत्मा के रूप में देखने की बात और समाज में समानता और न्याय की मांग की। रविदास जी के उपदेश और भक्ति आंदोलन ने समाज में सामाजिक बदलाव की प्रेरणा प्रदान की और उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को अपने धार्मिक उपदेशों से जोड़ा। उनका संदेश आज भी लोगों के दिलों में है और उन्हें सामाजिक न्याय और एकता की दिशा में प्रेरित करता है। रविदास जी के जीवन के और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए समाज सुधारक रविदास जी ने अपने जीवन में समाज की सुधार करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक असमानता के खिलाफ उठे। भक्ति साधना रविदास जी का जीवन भक्ति में समर्पित था।
उन्होंने विष्णु भगवान की उपासना की और अपनी भक्ति को कविताओं और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया। भजनों का सार्थक संगीत रविदास जी ने भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए अनेक भजन रचे। उनके भजनों में एक सार्थक संगीत है जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। शिक्षाएं और उपदेश रविदास जी ने अपने उपदेशों में समाज में एकता, मानवता और न्याय की महत्वपूर्ण बातें साझा की। उनकी शिक्षाएं समाज में सुधार लाने के लिए एक आदर्श बनी। भक्ति आंदोलन रविदास जी का संदेश भक्ति और समाज सुधार के संग संबंधित था। उनका आंदोलन सामाजिक असमानता और जातिवाद के खिलाफ था, जिससे उन्होंने भगवान की भक्ति के माध्यम से समाज को एक साथ लाने का प्रयास किया। रविदास जी के उपदेशों और भक्ति साधना का प्रभाव आज भी महत्वपूर्ण है और उन्होंने समाज के समर्थन और एकता के अद्भुत प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रविदास जी के जीवन के और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए मीराबाई के संबंध में रविदास जी और मीराबाई एक अन्य महान भक्ति संत बीच मित्रता थी। रविदास जी की भक्ति कविताएं और मीराबाई के भक्ति गीतों में गहरा संबंध दिखता है। संत रविदास जी की जयंती रविदास जी के जन्मदिन को भारत में एक संत रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्ति सभा, कविता पाठ, समाज सेवा और कला सम्मान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उनकी रचनाएं रविदास जी ने अपनी भक्ति और समाज सुधार की भावना से भरी कई कविताएं और भजन रचे। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को आध्यात्मिक प्रेम और सेवा की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। उनकी सामाजिक योजना रविदास जी ने अपने उद्देश्यों के माध्यम से सामाजिक असमानता के खिलाफ उठे और उन्होंने समाज में सामाजिक बदलाव की मांग की। अपने समर्थकों की संख्या रविदास जी के समर्थकों की संख्या बड़ी थी और उनके उपदेशों ने समाज में जागरूकता फैलाई। रविदास जी के जीवन और उपदेशों से हमें सामाजिक न्याय, धार्मिकता और सामंजस्य की महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। रविदास जी के जीवन के और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए भक्ति और सेवा के सिद्धांत रविदास जी ने भगवान के प्रति अपने प्रेम और सेवा के सिद्धांतों को अपनाया। उनकी भक्ति अद्वितीय और प्रेम पूर्ण थी, जिसे उन्होंने अपने कविताओं और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया। भगवान के साथ एकता रविदास जी ने भगवान की एकता को मान्यता दी और सभी व्यक्तियों को समान रूप से उनके दरबार में स्वीकार किया। उनका संदेश था कि सभी मनुष्य समान है और उन्हें भगवान के साथ साक्षात्कार का अवसर है। उपदेशों का प्रचार प्रसार रविदास जी ने अपने उपदेशों को समाज में प्रचार प्रसार करने के लिए कई यात्राएं की। उन्होंने लोगों को जीवन में धार्मिकता और नैतिकता की महत्वपूर्णता के बारे में शिक्षा दी। समाज सुधार और उपयोगी कार्यों में सहायता रविदास जी ने समाज में सुधार के लिए उनके उपदेशों का अमल में लाने के लिए कई कार्यों में सहायता की। उन्होंने
अपने शिष्यों को समाज सेवा में जुटने के लिए प्रेरित किया। समाज में सामाजिक समर्थन। रविदास जी ने अपने समर्थकों को समाज में सामाजिक समर्थन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सामाजिक बदलाव में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी के उपदेशों और कार्यों ने समाज को जातिवाद, असमानता के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया और उनका संदेश आज भी हमें एक सशक्त, समर्थ और समाज में न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन करता है। रविदास जी के जीवन के और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा। रविदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा प्रदान की। उनका संदेश था कि धर्म, भक्ति और सेवा के माध्यम से ही समाज में सुधार किया जा सकता है। भगवान में पूर्ण समर्पण। रविदास जी ने अपने जीवन को भगवान के साथ पूर्ण समर्पण में बिताया। उनकी भक्ति और सेवा में समर्पण की भावना ने उन्हें एक उदाहरणीय भक्त बना दिया। जातिवाद के खिलाफ उपदेश। रविदास जी ने जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अपने उपदेशों के माध्यम से उठाव किया। उन्होंने सभी मनुष्यों को समानता के भाव से देखने की बात की और एक समर्थ समाज की आवश्यकता की। उनकी रचनाएं। रविदास जी ने अपने उपदेशों को कविताओं और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति साधकों और समाज को प्रेरित करती हैं। शिष्टाचार और नैतिकता। रविदास जी ने अपने उपदेशों से शिष्टाचार और नैतिकता महत्व को बताया। उनके उपदेश से हमें धार्मिक जीवन की नीति मिलती है जो समाज में आदर्श और सद्गुणी व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। रविदास जी के उपदेश और उनके जीवन की बातें हमें सामाजिक न्याय, धार्मिक समर्पण और सार्वभौमिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने में मदद करती है। रविदास जी के जीवन के और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए विशेष अवस्था में भक्ति। रविदास जी ने अपने जीवन के सभी परिस्थितियों में भक्ति का मार्ग चुना। उनकी भक्ति ने उन्हें अपनी अवस्था के बावजूद एक उच्च स्तर पर उठा दिया और उन्हें भगवान के साथ सहज संबंध स्थापित करने में मदद की। तानाशाही असमानता के खिलाफ। रविदास जी ने अपने उपदेशों में तानाशाही, असमानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ उठे। उन्होंने समाज में न्याय और समानता की महत्वपूर्णता को बताया और जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। शिक्षा और साधना। रविदास जी ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और अपने शिष्यों को शिक्षा के माध्यम से समाज में उन्नति करने की प्रेरणा दी। उन्होंने साधना को भी महत्वपूर्ण बनाया और जीवन को धार्मिक और आदर्शपूर्ण बनाने के लिए इसे अपनाया। संत समुदाय में योगदान। रविदास जी संत समुदाय के अग्रदूत रहे हैं और उनका योगदान संत समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण रहा। उनके उपदेशों और भक्ति की प्रेरणा से एक सजग संत समुदाय बना। उनका संदेश आज़ादी और समर्पण। रविदास जी ने आज़ादी और समर्पण के सिद्धांतों को प्रमोट किया। उनका संदेश था कि व्यक्ति को अपने आत्मनिर्भरता और समर्पण के माध्यम से अपने आत्मा को मुक्त करना चाहिए। रविदास जी के जीवन उपदेशों से हमें समर्पण, आत्मनिर्भरता और समाज में समानता के महत्वपूर्ण सा। रविदास जी के जीवन के और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए संत रविदास जी की श्रद्धा और भक्ति। रविदास जी का जीवन भक्ति और श्रद्धा से भरपूर था। उनकी भक्ति भावना के प्रति अद्वितीय प्रेम और समर्पण से भरी थी, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया। उनका सामाजिक योगदान। रविदास जी ने अपने समय में सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप में
सक्रिय रूप से योगदान दिया। उन्होंने जातिवाद, असमानता और पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और एक समर्थ समाज की आवश्यकता को बताया। उनका आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रह। रविदास जी ने अपने शिष्यों को आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण तत्व सिखाई और उन्हें विभिन्न उद्यमों में सक्षम बनाने के लिए प्रेरित किया। धर्म और सामाजिक समर्थन। रविदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से धार्मिकता को महत्वपूर्ण माना और लोगों को धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामाजिक समर्थन और सेवा में योगदान करने की बात की। शिक्षा का प्रचार प्रसार। रविदास जी ने शिक्षा के महत्व को समझाया और अपने शिष्यों को शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी का जीवन और उपदेश में हमें एक सजग भक्त, समाज सुधारक और आदर्शपूर्ण नागरिक की मिसाल प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी हमें सच्चे और समृद्ध समाज की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। रविदास जी के जीवन से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए पूज्य रविदास जी के अनुयायी। रविदास जी के शिष्यों अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी थी। उनके उपदेशों और भक्ति के प्रभाव से एक पूरा समुदाय उनके अनुयायी बन गया। भक्ति साहित्य का योगदान। रविदास जी ने अपने काव्य और भजनों के माध्यम से भक्ति साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनके भजन आज भी भक्ति साधकों के बीच प्रसिद्ध है। सोशल मीडिया और रविदास जी का संबंध। आजकल के समय में रविदास जी के उपदेश और भक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैलाया जा रहा है। उनके उपदेश और भजन आपके ऑनलाइन स्रोतों पर सुने जा सकते हैं। संत रविदास जी के मंदिर। कई स्थानों पर भारत और अन्य देशों में संत रविदास जी के मंदिर हैं जहां उनके श्रद्धालुओं द्वारा पूजा जाता है। इन मंदिरों में उनकी मूर्तियां या प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। रविदास जी की जयंती और उत्सव। हर वर्ष संत रविदास जी की जयंती और उत्सव कई स्थानों पर मनाए जाते हैं। इन उत्सवों में भक्ति, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रविदास जी को उपदेशों उनके उत्सवों के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक विरासत को जीवंत रखा जा रहा है और उन लोगों को उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों का आदर्शपूर्ण पाठ पढ़ा जा रहा है। रविदास जी के जीवन और उपदेशों से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए समाज में समानता की प्रेरणा। रविदास जी ने अपने उपदेशों में समाज में समानता, न्याय की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने जातिवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ पहल किया गया और सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टिकोण से देखने की बात की। आत्मनिर्भरता की प्रेरणा। रविदास जी ने अपने शिष्यों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाने के लिए प्रेरित किया और स्वयं भी एक कुशल शिल्पकार थे। धार्मिक सामर्थ्य की महत्वपूर्णता। रविदास जी ने अपने धार्मिक सामर्थ्य को महत्वपूर्ण माना और भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति अपने आत्मसमर्पण की बात की। उनका संदेश था कि धर्म और भक्ति से ही व्यक्ति अपने आत्मा को मुक्ति कर सकता है। शिक्षा का महत्व। रविदास जी ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और अपने शिष्यों को शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज में उन्नति करने की महत्वपूर्णता को बताया। भक्ति और सेवा का संबंध। रविदास जी ने भक्ति और सेवा को एक दृष्टिकोण से जोड़ा और बताया कि भगवान के लिए साधना के साथ साथ समाज की सेवा करना भी आवश्यक है। रविदास जी के उपदेशों और जीवन से हमें न्याय, समानता, धार्मिक सामर्थ्य और सेवा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखने का अद्भुत अवसर है। रविदास जी के जीवन उपदेशों से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए सच्ची भक्ति का मार्ग। रविदास जी ने सच्ची भक्ति के मार्ग को बताया
और उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अद्वितीय प्रेम भावना को व्यक्त किया। उनकी कविताएं और भजन इस भक्ति भाव को अद्भुतता से दर्शाते हैं। असामाजिक अंग का उत्थान। रविदास जी ने जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उठने का साहस दिखाया और असामाजिक वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्थन किया। आत्मनिर्भरता और शिक्षा। रविदास जी ने आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण माना और अपने शिष्यों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक सुधार और न्याय। रविदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से सामाजिक सुधार और न्याय की महत्वपूर्णता को साबित किया। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग की। धार्मिक सहयोग और एकता। रविदास जी ने धार्मिक सहयोग की महत्वपूर्णता को बताया और विभिन्न धर्मों के न्यायों के बीच एकता बनाए रखने का समर्थन किया। रविदास जी के उपदेशों और उनके जीवन में हमें एक समृद्ध और समाजवादी समाज दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। उनका संदेश समाज में समानता, न्याय और प्रेम की महत्वपूर्णता को बताता है। रविदास जी के जीवन उपदेशों से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए परोपकारी भावना। रविदास जी ने अपने जीवन में परोपकारी भावना को प्रमोट किया। उन्होंने सेवा, दान और सामर्थ्य रूप से दूसरों की मदद करने का संदेश दिया। सामाजिक समर्थन। रविदास जी ने अपने समय में उत्पीड़ित और असामाजिक वर्गों के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें समाज में समानता और न्याय की मांग की। धार्मिक सहयोग। धार्मिक सहयोग। रविदास जी ने अलग अलग धर्मों के अनुयायियों को एक साथ लाने और सामंजस्य बनाए रखने का समर्थन किया। उन्होंने धार्मिक एकता की बढ़ावा देने का प्रयास किया। स्वच्छता और आत्म परिशुद्धि। रविदास जी ने आत्म परिशुद्धि और स्वच्छता को महत्वपूर्ण माना और इसे अपने भक्ति के माध्यम से प्रमोट किया। समाज में जागरूकता। रविदास जी ने जातिवाद, असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के लिए खड़ा होने का संदेश दिया। रविदास जी के सिद्धांतों से हमें एक सामर्थ्य, उदार और न्यायप्रिय समाज की दिशा में प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन के माध्यम से हमें सच्चे मानवता के मूल्यों की महत्वपूर्णता का आदान प्रदान होता है। रविदास जी के जीवन और उपदेशों से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए विशेष रूप से उनकी कविताएं, भजन। रविदास जी की कविताएं और भजन उनके जीवन, भक्ति और समाज सुधार सिद्धांतों को सुंदरता से व्यक्त करती हैं। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति साधकों के बीच प्रसिद्ध हैं और उनका संदेश अद्भुत साधना की भावना को साकार करता है। भक्ति में आत्मसमर्पण। रविदास जी ने अपने भक्ति में महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण का अद्वितीय से अभिव्यक्त किया। उनका संदेश था कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही सच्ची भक्ति होती है। समाज में समानता की मांग। रविदास जी ने जातिवाद और असमानता के खिलाफ उठाव किया, संघर्ष किया और समाज में असमानता की मांग की। उन्होंने सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टिकोण से देखने की बात की और समाज में न्याय की मांग की। आत्मीयता के प्रति उनका आग्रह। रविदास जी ने अपने शिष्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनने के लिए प्रेरित किया। उन्हें स्वयं परिश्रम करने का संदेश दिया। भक्ति में सामाजिक सुधार का तत्परता। रविदास जी ने भक्ति को सामाजिक सुधार के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में देखा। उनका संदेश था कि सच्ची भक्ति से ही समाज में सुधार किया जा सकता है। रविदास जी के उपदेशों में भक्ति, सामाजिक सुधार, समानता और आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। रविदास जी के जीवन और उपदेशों से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए भगवान के प्रति निष्ठा। रविदास जी की भक्ति में उनकी पूर्ण निष्ठा और प्रेम दिखता है। उन्होंने अपने भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम के माध्यम से शिष्यों को प्रेरित किया। धार्मिक एकता। रविदास जी ने धार्मिक एकता को महत्वपूर्ण माना और भगवान के प्रेम भावना के माध्यम से विभिन्न धर्मों के न्यायों को एकता में बांधने का संदेश दिया। समाज में समानता
की मांग। रविदास जी ने अपनी भक्ति से समाज में समानता और न्याय की मांग की। उन्होंने जातिवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ उठाव किया और सभी मनुष्यों को समान दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता की। आत्मनिर्भरता और कुशलता। रविदास जी ने आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया और अपने शिष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक सुधार का समर्थन। रविदास जी ने अपने भक्ति और उपदेशों के माध्यम से सामाजिक सुधार का समर्थन किया। उन्होंने समाज में न्याय, सच्चाई और भाईचारे के मूल्यों को प्रमोट किया। रविदास जी के सिद्धांतों में भक्ति, सामाजिक समर्थन, समानता और आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमें सच्चे मानवता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। रविदास जी के जीवन और उपदेशों से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए आत्मनिर्भरता का महत्व। रविदास जी ने आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण माना और अपने शिष्यों को स्वयं सहायता करने और आत्म परिश्रम के माध्यम से स्वयं को सुधार करने का संदेश दिया। भक्ति में सामाजिक सुधार का समर्थन। रविदास जी ने अपने भक्ति और उपदेशों के माध्यम से सामाजिक सुधार का समर्थन किया। उनका संदेश था कि सच्ची भक्ति से ही समाज में सुधार किया जा सकता है। समाज में जागरूकता। रविदास जी ने अपने भक्ति और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। उन्होंने जातिवाद, असमानता और पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। शिक्षा का महत्व। रविदास जी ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और अपने शिष्यों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा को व्यक्ति की सोच और समृद्धि में महत्वपूर्ण किया। धार्मिक साहित्य का प्रमोट। रविदास जी ने अपने भजनों और कविताओं के माध्यम से धार्मिक साहित्य को प्रमोट किया और लोगों को उनके भक्ति और धरोहर के साथ जोड़कर जीने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी के सिद्धांतों में आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार, शिक्षा और धार्मिक साहित्य को प्रमोट करने के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमें समृद्धि और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। रविदास जी के जीवन उपदेश से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए भक्ति में निष्ठा और प्रेम। रविदास जी ने अपनी भक्ति में भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके भजन और कविताएं इस निष्ठा और प्रेम को सुंदरता से व्यक्त करती हैं। जातिवाद और समानता के खिलाफ। रविदास जी ने अपने उपदेशों और भक्ति के माध्यम से जातिवाद और असमानता के खिलाफ उठाव किया। उन्होंने समाज में समानता की मांग की और जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। सामाजिक सुधार का समर्थन। रविदास जी ने अपने उपदेशों के माध्यम से सामाजिक सुधार का समर्थन किया। उन्होंने लोगों को सच्चे धर्म, मानवता और समृद्धि की दिशा में प्रेरित किया। आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्णता। रविदास जी ने अपनी आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण माना और अपने अनुयायियों को स्वयं परिश्रम करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक सामंजस्य। रविदास जी ने धार्मिक सामंजस्य को महत्वपूर्ण माना और अलग अलग धर्मों के अनुयायियों को मिलकर रहने की बात की। उन्होंने धार्मिक एकता को प्रमोट किया। रविदास जी के सिद्धांतों में भक्ति, सामाजिक सुधार, धार्मिक सामंजस्य और आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमें सच्ची मानवता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। रविदास जी के जीवन और उपदेशों जुड़े और महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए भक्ति में समर्पण। रविदास जी ने अपने जीवन को भगवान के समर्पित किया और उनकी भक्ति में समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके भजन और कविताएं इस समर्पण को बयां करती हैं। समाज में समानता की मांग। रविदास जी ने अपने उपदेशों में समाज में समानता और न्याय की मांग की। उन्होंने जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और सभी मनुष्यों को समान दृष्टिकोण से देखने की बात की। आत्म परिशुद्धि का महत्व। रविदास जी ने आत्म परिशुद्धि को महत्वपूर्ण माना और इसे भक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का संदेश दिया। उनका संदेश था कि सच्ची भक्ति से ही आत्मा को पूर्णता मिलती है। धार्मिक तालमेल। रविदास जी ने अपने उपदेशों में धार्मिक तालमेल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के न्यायों के बीच एकता को बढ़ावा देने का समर्थन किया।
समाज में सेवा भावना। रविदास जी ने समाज में सेवा भावना को महत्वपूर्ण माना और उनके उपदेशों में लोगों को एक दूसरे को मदद करने की बात की। रविदास जी के सिद्धांतों में भक्ति, समाज में समानता, आत्म परिशुद्धि, धार्मिक तालमेल और सेवा भावना के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमें सच्चे धर्म और मानवता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। रविदास जी के जीवन और उपदेशों से जुड़े और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम। रविदास जी की भक्ति में उनकी अद्वितीय निष्ठा और भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम का प्रतीक मिलता है। उन्होंने अपने भजनों और कविताओं के माध्यम से प्रेम को सुनिश्चित किया। समाज में समानता की मांग। रविदास जी ने अपने उपदेशों और भक्ति के माध्यम से समाज में समानता की मांग की। उन्होंने जातिवाद असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद की और सभी मनुष्यों को समान दृष्टिकोण से देखने की बात की। आत्मपरिशुद्धि का मार्ग। रविदास जी ने आत्मपरिशुद्धि को महत्वपूर्ण माना और इसे भक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का संदेश दिया। उनका संदेश था कि सच्ची भक्ति से ही आत्मा को पूर्णता मिलती है। धार्मिक तालमेल। रविदास जी ने अपने उपदेशों में धार्मिक तालमेल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के अन्यायियों के बीच एकता को बढ़ावा देने का समर्थन किया। समाज में सेवा भावना। रविदास जी ने समाज में सेवा भावना को महत्वपूर्ण माना। उनके उपदेशों में लोगों को एक दूसरे को मदद करने की बात की। रविदास जी के सिद्धांतों में भक्ति, समाज में समानता, परिशुद्धि, धार्मिक तालमेल और सेवा भावना के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमें सच्चे धर्म, मानवता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। रविदास जी की अंतिम समय की बातें विभिन्न कविताओं, भजनों और परंपरागत किस्सों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। हालांकि उनके जीवन के बारे में सटीक विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनका समय बहुत सालों पहले था और उस समय के इतिहास में अनुकरण और विभिन्न संस्कृतियों में विवादित घटनाएं हो सकती हैं। रविदास जी की कविताएं और भजन उनकी भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना को अद्वितीयता के साथ दर्शाती हैं। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी भक्ति में निष्ठा बनाए रखने का संदेश दिया। विभिन्न किस्से या कहते हैं कि उनका जीवन भगवान की सेवा, समाज सेवा और आत्मसमर्पण के साथ बीता। वे अपने उपदेशों के माध्यम से जनता को धर्म, सत्य और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते रहे। उनका उद्दीपन आज भी उनके भगवान के प्रति श्रद्धालु अनुयायियों में है। यहाँ तक देखने के लिए सभी भाइयों, माताओं, बहनों और बुजुर्गों से मैं धन्यवाद करता हूँ और जय हिंद।